एक प्लेट हमने पॉजिटिवली चार्ज लिया, ठीक है, एक प्लेट हमने निगेटिवली चार्ज लिया। डेप्थ में समझिएगा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, इट कंटेनिंग प्लस क्यू चार्ज हियर एंड माइनस क्यू चार्ज हियर। सो what is the value of capacitance when this is filled by perfectly filled by dielectric constant। यहाँ पर हमने परफेक्टली के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया है, यही कैपेसिटेंस हमें निकालना है। ऑलरेडी ये टॉपिक हम पढ़े हुए हैं, लेकिन शॉर्ट वे में इसका दो तरीके से डेरिवेशन होता है। सो इसको कैसे याद रखें, रिकॉल रखें, ये हमारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में हमने के डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट फुल्ली फिल्ड कर दिया है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए कैसे समझते हैं, आप मुझे ये बताना, ये पॉजिटिव और निगेटिव का जो फील्ड बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, ये देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव, आप सभी को याद है। लेकिन एक बात बताना, वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैक्यूम में फील्ड हुआ करती थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद करिए बेटा, याद करिए, पढ़ा है ना, बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जरा सोच के देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम ई है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड also decreases as well as the force of electrostatic will be also decreases। it means हम कह सकते हैं, वी कैन ईजिली से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, बोथ क्वांटिटीज आर डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कहने का सेंस मेरा ये था कि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, चाहे क्या कहते हैं फोर्स की बात करो, दोनों के दोनों क्वांटिटीज घट जाते हैं, के टाइम्स डिक्रीज कर जाते हैं द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हुए डायरेक्ट देखो आंसर कैसे निकालते हैं। तो यहां से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। बस यही था आपका स्टार पॉइंट, यही था स्टार पॉइंट। जो जिस बच्चे को ये पॉइंट रिमेंबर रह गया वो उस डेरिवेशन को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर धुआं कर देगा। आइए हम भी आपके सामने करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, वी नो पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डी, V बराबर E इंटू डी। यही हमारा पहला स्टेप हुआ करता था, मैंने सिखाया भी था कि पोटेंशियल पहले रखो, फिर चार्ज पे जाओ, फिर इसके बाद रेशियो ले लो। तो V बराबर E इंटू डी एंड V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पुट कर दिया, बगल में डी अपनी जगह है ही। बस अब आप पुट कर दो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, जैसा कि हमें पढ़ाया गया है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू रख दीजिए। आइए नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू रखते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा V इज इक्वल टू क्यू होल डिवाइड बाई एरिया। यहाँ पर k है एज वेल एज एप्सिलॉन नॉट है एंड d है। बस यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए। क्या निकालना है बेटा आपको, रेशियो निकालना है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेशियो। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a मल्टीप्लाइड बाई k मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये पूरी क्वांटिटी इधर चली जाएगी, किसके साथ, v के साथ। देख लो, a एरिया है, एरिया ऑफ प्लेट, k है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट v इज इक्वल टू बचेगा q इंटू डी, Q इंटू डी। और जैसा कि हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, प्यारा सा फार्मूला होता है ना, Q बराबर सी वी, सो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। पढ़े हो ना ये फार्मूला, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। बस यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, Q अपनी जगह, इसको इधर भेज दीजिए। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी, और ये मल्टीप्लाइड है हमारा K से। किससे बेटा, K से, यहाँ पे K है। तो हमारा यही डेरिवेशन प्रूव हो गया C की वैल्यू इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो C के बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और हेंस प्रूव्ड दिस इज इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। यही था हमारा थियरी का डेरिवेशनल पॉइंट। और ये आया कहाँ से, कॉन्सेप्ट को रिकॉल रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने पुट कर दिया, आंसर हमारा आ गया। तो हम यहाँ से डायरेक्टली इस प्रीवियस लाइन से देख करके कह सकते हैं, इस प्रीवियस लाइन से देख कर
करके हम कह सकते हैं कि अगर हमारी एक प्लेट है पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज, जहाँ पर मीडियम नहीं है, जहाँ पर मीडियम नहीं है, तो C ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई D, वेयर D इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स एंड Q इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज एंड A इज द एरिया ऑफ प्लेट। याद करिए बेटा, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है कि नहीं। इफ टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which have charged positively as well as negatively and separated at small distance d, then the capacitance is equal to epsilon naught a by d। और इसी का प्यारा सा दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर एक प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज है बट दूसरी प्लेट निगेटिवली चार्ज है और यहाँ पर हमने भर दिया है परफेक्टली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परफेक्टली फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो इस फॉर्मूले को हम कहेंगे सी के इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो सी के बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, के से। तो यहाँ आपको सीखने को ये मिला बेटा, 4 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, 4 पॉइंट आपको सीखने को मिला। देख लीजिए क्या है वो 4 पॉइंट। सबसे पहला तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, तो जो फॉर्मूला हम अपने बुक्स में यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, वो वैक्यूम का ज़्यादातर देता है। तो आपसे अगर इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम बोल दे, आपसे बोले कि कैपेसिटेंस डिफाइन करो फॉर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, ये कॉन्सेप्ट रिकॉल करिएगा, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परफेक्टली फिल्ड करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है बेटा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि डाइलेक्ट्रिक विल पोलराइज्ड। ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है प्रीवियस क्लास में। डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगी बेटा, पोलराइज हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा। दूसरा काम क्या होगा, इट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट मीन्स डाइलेक्ट्रिक का दूसरा काम क्या है, डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हमने फॉर्मूला भी लिख दिया था, याद करो बेटा, ये फॉर्मूला, ये देखो, ये वाला फॉर्मूला। तो आपका ये कॉन्सेप्ट उसी टॉपिक से कोरिलेट है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भर देते हैं तो क्या होगा। पहला काम बोलोगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होगा, दूसरा काम बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, और तीसरा काम कहोगे कैपेसिटेंस विल इंक्रीजेज। कैपेसिटेंस क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीजेज हो जाता है, मतलब इंक्रीज कर जाता है। समझ में आया, इंक्रीज कर जाता है। तो ये 3 इसके मेजर वर्क्स हैं जब डाइलेक्ट्रिक को भरते हैं। तो ये थियरी हमारी कंप्लीटली फिनिश हो गया। जरूर इस क्लासेस को पढ़िएगा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट इट्स न्यूमेरिकल पार्ट। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, पकड़ लीजिएगा कॉन्सेप्ट को, वरना आप घबराएंगे। आइए भैया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हम टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं d, गिवन होगा ऐसे सवालों में, d है और बीच में हमने इसका 2 टुकड़ा कर दिया, एक है d/2, एक है d/2, बट एरिया ऑफ प्लेट विल बी सेम, एरिया ऑफ प्लेट विल बी सेम, ये सब गिवन होगा। एरिया ऑफ प्लेट ये गिवन होगा, 100% श्योर गिवन होगा, ठीक है बेटा। सेम एज वेल एज d/2 भी आपको गिवन होगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ गिवन होगा। और यहाँ पे 2 मीडियम मैं भर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं 2 मीडियम भर दे रहा हूँ, एक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, एक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। तो आपसे बस यही पूछा है कि व्हाट इज़ द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, व्हाट इज़ द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का सीधा सा ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, सीधा सा ट्रिक बता रहा हूँ। इस डायग्राम को बहुत प्यार मोहब्बत से ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को बहुत प्यार से देखिए, आंसर आपको ये दे देगा। सवाल की सबसे बड़ी विशेषता होती है, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसी अदा के साथ पढ़ाता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, सवाल हो या थियरी हो या डेरिवेशन, अगर आपने प्यार से सवाल को देखा ना तो वो जवाब अपने आप दे देता है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा चीज़ है। इस प्लेट को आप ध्यान से देख रहे हैं तो मुझे तो देख के सीरीज कॉम्बिनेशन की याद आ गई। आप ज़रा देखो ध्यान से, मुझे तो देख के यही फील हो रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन है, इसको प्यार मोहब्बत से देखो तो ये C1 और C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। बस K1 का अलग निकालो, K2 का अलग निकालो और सीरीज कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर दो, फाइनल आंसर आ चुका है। देखिए कैसे होगा।
पहले वाले को ध्यान से देखना, पहले वाले को जैसा कि हम जानते हैं ये परफेक्टली फिल्ड है, तो फॉर्मूला लगेगा सी के बराबर एप्सिलॉन नॉट वही है, एरिया ऑफ प्लेट वही है, बस डिस्टेंस की जगह d/2 रख दो। डिस्टेंस की जगह क्या रख दो बेटा? d/2। देख लो जरा, सी के का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट a/d और डिस्टेंस की जगह क्या रखोगे? d/2, क्योंकि कह रहा है जो K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये d/2 है, जो K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये d/2 है, और यहाँ का कांस्टेंट कितना है? यहाँ का कांस्टेंट है K1, तो इसको K1 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। 50% क्वेश्चन सॉल्व। सेम इसी तरह देख करके दूसरा क्वेश्चन बना लो। Ck की जो वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा, एरिया ऑफ प्लेट दोनों का सेम है। देख लो, एरिया ये भी ए, एरिया वो भी ए, एरिया वो भी ए, और इसको डिवाइड कर दो किससे? d/2 से, और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? K2 से, क्योंकि दूसरे वाले के लिए देख लो डाइलेक्ट्रिक क्या है बेटा? K2 है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। बेटा ये हो गया C1, ये कौन हो गया? ये C1 हो गया। ये कौन हो गया? C2 हो गया। बस C1 और C2 को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दो, आंसर आ चुका है। और जैसा कि हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 1/C। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, एलसीएम ले लो, क्वेश्चन हमारा हो चुका है। सिंपल सा सॉल्व कर देना। इसका नेक्स्ट स्टेप देख लो, इसको समराइज करके थोड़ा छोटा कर दे ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए कैसे सॉल्व करना है। 75% मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए आ जाओ भाई तुम यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ आ गया। अब देखो, जब वैल्यू पुट करोगे C1 में तो हमें 1/C1 चाहिए। क्या चाहिए? 1/C1। तो पहले इसको मिनिमाइज कर लो। जो C1 की वैल्यू, ये ध्यान से देखना, जो C1 की वैल्यू होगी परफेक्टली d/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ गया, फिर K1 हो गया और एप्सिलॉन नॉट एरिया हो गया d/d। ये परफेक्टली हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और सेम एज वेल एज C2 की वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स K2 एप्सिलॉन नॉट a/d। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू, भाई दाएं बाएं कर सकते हो, d/2 ऊपर चला जाएगा, K1 जैसे पड़ा है, K2 जैसे था पड़ा ही है। बस अब उठा के इसको वहाँ पे रख दो। तो हमें क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है 1/C1। देखो ये क्वांटिटी देखो 1/C1, तो जैसे पुट करोगे अगेन ये क्वांटिटी उल्टा हो जाएगी, तो 1/C1 में पुट करोगे तो हो जाएगा d/2 टाइम्स K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया, ये हो जाएगा, एंड प्लस d/2 टाइम्स K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया इज इक्वल टू 1/C। बस यही स्टेप सॉल्व करके एलसीएम लेके निकाल लो, यही C आपका आंसर है। यही C क्या होगा? अभी इसका एलसीएम लोगे, आगे सॉल्व करोगे तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो कॉमन पार्ट है उठा के बाहर फेंक दो। कॉमन पार्ट है D, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ये ले लो, और एरिया कॉमन ले लो। इतने लोग कॉमन हैं तो बच जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2 इज इक्वल टू 1/C। बस इसको सॉल्व किए तो हो जाएगा ऊपर K1 प्लस K2, नीचे हो जाएगा K1 K2, और हमारा आंसर हो गया d/2 एप्सिलॉन नॉट एरिया इज इक्वल टू 1/C। बस रिवर्स लिख दो, आंसर आ गया। मैंने पूरा सॉल्व कर दिया 100%। इस गिवन स्टेप में आपका आंसर आ चुका है। ये रहा हमारा आंसर। बस इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। तो हमने इस क्वेश्चन को निपटा कैसे दिया है बेटा? डिस्टेंस d/2 दिया था, डिस्टेंस d/2 दिया था, K1 दिया था, K2 दिया था, एरिया गिवन था। उठा के डाटा पुट कर दिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट से। ये देखो प्रीवियस कॉन्सेप्ट से हमने डाटा पुट किया, इसको मिनिमाइज कर दिया, ये C1 C2 और सीरीज कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बदल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, लेकिन यहाँ पर हम 2 तरीके से डाइलेक्ट्रिक को भरे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमने यहाँ बंटवारा कर दिया। ये देखो, ये है K1, ऊपर वाला है K1 और नीचे वाला है K2, नीचे वाला है K2। और यहाँ पे ये लोचा कर दिया है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस था, डिस्टेंस है D बट एरिया में डिवीज़न हो गया है। ये a/2 एरिया है, ये a/2 एरिया है। आपसे पूछा है फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। तो इस सवाल में गिवन क्या है? K1 गिवन होगा, K2 गिवन होगा,
एरिया गिवन होगा, एरिया गिवन होगा, डिस्टेंस गिवन होगा, नहीं दिया है तो अननोन में सॉल्व कर ही देना। सो ऐसे क्वेश्चन को देख करके जो मेरा दिमाग कह रहा है, एक कैपेसिटर ऊपर बन रहा है और एक कैपेसिटर नीचे बन रहा है, ऊपर वाले को C1 एज्यूम कर लो, नीचे वाले को C2 एज्यूम कर लो, ये K1 से लगा दो, ये K2 से लगा दो और आंसर आ गया। C बराबर C1 प्लस C2 में पुट कर देना। सो C बराबर C1 प्लस C2। C की वैल्यू क्या हो जाएगी इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, C बराबर C1 प्लस C2 और सीधा सीधा ऐड कर दो, आंसर आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपना प्यारा सा कॉन्सेप्ट लिखने। तो जैसा कि हमें सिखाया गया है CK इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी। जरा ध्यान से देखना, CK बराबर एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तो ये हो गया K1। लेकिन एक बात बताना बेटा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट तो सेम है, ध्यान से देखो, जितना थिकनेस इस प्लेट का d है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, उतना ही ऊपर भी d है। तो बंटवारा किस में हुआ है, एरिया का बंटवारा हुआ है, और एरिया का बंटवारा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा a/2। एरिया क्या रखोगे a/2। तो फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस स्पेशली क्वेश्चन, एरिया विल बी मिनिमाइज बाई a/2, एरिया विल बी मिनिमाइज बाई a/2। तो सेम इसी का देखा देखी दूसरा वाला जो बनेगा, ये एप्सिलॉन नॉट एरिया उसका भी a/2 है, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया होल डिवाइड बाई डी, ये फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी, और इसको मल्टीप्लाई कर दो k से, किससे मल्टीप्लाई कर दो, k से, तो दूसरे का कांस्टेंट है K2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। बस इसको मिनिमाइज करके सीधा पुट कर दो। आओ इसको मिनिमाइज करते हैं। तो जो C1 की वैल्यू है, C1 की जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट एरिया, 2 चला गया नीचे तो ये हो गया 2D और मल्टीप्लाइड किससे है, K1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देख लो, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी और नीचे आके बैठ गया 2, और उसी तरह C2 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई 2D मल्टीप्लाइड बाई K2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बस दोनों को ऐड कर दो। ये जो इक्वेशन देख रहे हो ना बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, बस इन्हीं दोनों को ऐड कर दो, हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ सीधा सीधा। देखो C बराबर C1 प्लस C2 में पुट करो, मैं सीधा कॉमन ले ले रहा हूँ, 2D कॉमन हो जाएगा। देख लो 2D कॉमन हो जाएगा, ऊपर एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, और आंसर हो गया K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। C1 की वैल्यू उठा के रख दिए, C2 की वैल्यू उठा के रख दिए, LCM पुट करके आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे प्यारे प्यारे हो गए। ऐसे क्वेश्चंस का रिवीजन आप कर लीजिए। एक और आपको देता हूँ, और ये आपका दिमाग खोल देने वाला क्वेश्चन और दिमाग को हिला देने वाला सबसे लास्ट लेवल का क्वेश्चन। ये लास्ट लेवल का लास्ट क्वेश्चन है, पूरे वीडियो का ये लास्ट लेवल है। दिस इज हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन, हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। सो चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी गंभीरता के साथ पढ़ना है। यहाँ पे हमने डिवीज़न कर दिया प्लेट्स का। आइए देखिएगा, ये डिस्टेंस है D/2, ये डिस्टेंस है D/2। लिखते चलना बेटा मेरे प्यारे बच्चों, लिखते चलिएगा। D/2 ये है, D/2 ये है। D/2 ये हो गया, D/2 ये हो गया, और यहाँ पे हम बंटवारा कर देते हैं 3 प्लेट्स का। ये देखिए, ऊपर वाली प्लेट है A/2, नीचे वाली प्लेट है A/2, और इसके बाद चार्ज सब में सेम है, चार्ज का अमाउंट सब जगह सेम है, ठीक, हर जगह सेम है। और अब देखिए, यहाँ पर हमने फिलअप कर दिया K1 डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पर हमने फिलअप कर दिया K2 डाइलेक्ट्रिक, और यहाँ पे फिल कर दिया K3 डाइलेक्ट्रिक। बस यही आपको निकालना है, व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द वैल्यू। ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैं हिंट फिर भी कर देता हूँ। एक तरफ से K1, K2, K3 तीनों की वैल्यू अलग अलग निकालो। आओ डायरेक्ट यूज़ करते हैं। जो C1 होगा, C1 जो C1 है, तो C1 की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो सेम है, देख लो एरिया तो A ही है, एरिया ऑफ प्लेट लंबा है ना, ये देखो बड़ी प्लेट है, बड़ी प्लेट है, तो एरिया क्या है A, और डिस्टेंस क्या है D/2, डिस्टेंस D/2 है। ये देखो नीचे नीचे, ये देखो डिस्टेंस कितना है D/2, K1 वाले का डिस्टेंस कितना है D/2, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, K1 से।
ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 एकदम सही है, 100% बेटा सटीक है। बस आपको याद रखना है एप्सिलॉन नॉट a/d होता है, k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आओ C2 और C3 को ध्यान से देखो, C2 C3 अभी जो कराया हूँ इसी कॉम्बिनेशन से निकाल लो। ये देखो C2 और C3 इसी कॉम्बिनेशन से पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट। आओ देखो क्या होगा, तो C2 की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट, एरिया बन गया a/2, एप्सिलॉन नॉट एरिया बन गया a/2 और नीचे हो गया d। तो डिस्टेंस कितना है d/2, डिस्टेंस भी कितना है d/2। एप्सिलॉन नॉट एरिया भी आधी है और प्लेट भी आधा है, ध्यान से देखो प्लेट भी आधा। ये देखो a/2, एरिया की वैल्यू क्या रखे हो a/2 और डिस्टेंस की वैल्यू क्या रखे हो d/2। तो बस इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो k2 से, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और इसी का सगा भाई C3। तो C3 भी क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया की जगह a/2, क्योंकि देख लो C3 वाले का भी एरिया a/2 है और डिस्टेंस कितना है d/2, डिस्टेंस कितना है d/2 और इस पूरे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो k3 से, इक्वेशन नंबर 3। बस ये हमारा ख़त्म हो चुका है सवाल। आप देख लो कट जाएगा, 2 से 2 कट गया एकदम सीधा सीधा। सेम उसी तरह ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो ट्रिक सुन लो, ट्रिक ट्रिक सुनना, ट्रिक। C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। अब इसको सॉल्व करने का ट्रिक, सबसे पहले आप लगाओगे C2 + C3 कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये क्या है C' लिख दो, क्योंकि 2 वाला और 3 वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 2 वाला और 3 वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पहले इसको सॉल्व करो, तो ये होगा आपका फर्स्ट स्टेप, ये होगा आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तो जो आंसर आएगा उसके साथ सीरीज़ कर देना, ये C' को सीरीज़ मान के सॉल्व होगा। तो कैसे, आओ देख लो, 1/C1 ये तो सीरीज़ ही है और प्लस 1/C' इज इक्वल टू 1/C, ये हमें डिफाइन करना है। तो अब ये कैलकुलेशन है आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, 1/C यही हमारा आंसर होगा। ये जो 1/C है ये हमारा आंसर होगा। तो C' आपको पता ही है, C1 आपको पता है, रख करके उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए ये हाई लेवल का क्वेश्चन था, आप इसको पढ़ लीजिए। ये हमारे पूरे कॉन्सेप्ट कैपेसिटर के ज़बरदस्त आपके लिए प्रोवाइड हो गया क्लासेस। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत थी बेटा। एक छोटा सा डेरिवेशन लिए और 3 क्वेश्चन हमने ले लिया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पे फिर मिलेंगे, सेम एज वेल एज न्यूमेरिकल्स के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल, जो भी आपसे पॉसिबिलिटीज़ हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।